जय जिनेंद्र बच्चों। एक दिन की बात है। राजा श्रेणिक अपने बड़े से दरबार में बैठे थे। तभी उनका बाग का रखवाला माली भागता हुआ आया। उसने राजा को छहों मौसमों के सुंदर फल और फूल भेंट किए। माली ने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, हे राजन, यह सब तो एक चमत्कार है। पास के विपुलाचल पर्वत पर सबसे महान तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी आए हैं। यह सब फल फूल उन्हीं के आशीर्वाद से बिना मौसम के ही खिल गए हैं। माली ने आगे बताया, चारों ओर के तालाब और कुएं पानी से भर गए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि जो जानवर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे शेर और बकरी या चूहा और बिल्ली, वे सब वहां दोस्त बनकर बैठे हैं। वहां दिन और रात का भी कोई फर्क पता नहीं चलता। ऐसी अद्भुत सुंदरता है। देवता, इंसान और जानवर सभी उनके दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। यह सुनकर राजा श्रेणिक को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तुरंत अपने शरीर के सारे कीमती कपड़े और गहने उतारकर माली को दे दिए। फिर वे सिंहासन से खड़े हुए और उस पर्वत की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया जहां भगवान महावीर विराजमान थे। राजा ने तुरंत पूरे शहर में ढोल पिटवाकर यह खबर फैलाई कि सभी नर नारी, चलो श्री वीर भगवान के दर्शन करने चलते हैं। राजा स्वयं भी बहुत खुश होकर अपनी रानी चेलना और पूरी सेना के साथ भगवान महावीर के पास पहुंचे। सबसे पहले राजा ने झुककर भगवान को प्रणाम किया और उनकी खूब स्तुति की। फिर वे सभी लोगों की सभा में बैठ गए। उन्होंने भगवान महावीर के उपदेश सुने। उपदेश खत्म होने पर राजा श्रेणिक ने हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा, हे प्रभु, यह सिद्ध चक्र व्रत क्या होता है? इसे कैसे करते हैं और इसे करने से किसे क्या फल मिला है? कृपया हमें यह कहानी सुनाए ताकि हम भी धर्म के रास्ते पर चलें और दुखों से छूटकर सच्चा सुख पाएं। यह सुनकर भगवान महावीर के सबसे खास शिष्य गौतम स्वामी बोले, हे राजन, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इस व्रत की कहानी बहुत ही कमाल की है। इसे मन लगाकर सुनो